हेलो एवरीवन, दिस इज सबिहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बुक बिहाइव का फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। दिस पोएम इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी मीनिंगफुल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोएम इज ऑल अबाउट चॉइसेस। और आपके सिलेबस में ये इसलिए भी दी गई है कि कुछ वक्त बाद आपको भी चुनना होगा कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है, किस तरफ जाना है। जब आपका एग्जाम भी करीब हो और आपको घूमने जाना भी हो, तो जब दो रास्ते हो आपके पास, तो आपको कहाँ जाना है। क्योंकि जब हमें डिसाइड करना हो कि हमारे लिए क्या बेहतर है, तो हम उस वक्त सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। क्योंकि जब हम एक बार कोई डिसीजन ले लेते हैं तो हम उस वक्त उसे चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है ना कि अभी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं फिर अब हम जाकर मेडिकल कर ले, या फिर अभी कॉमर्स लिए हैं तो आर्ट्स ले लें। तो जो रास्ता हम चुन लिए हम उससे वापस नहीं आ सकते, बल्कि वो रास्ता हमें दूसरे नए रास्ते की तरफ मोड़ देता है। Let's begin with the very first stanza of the poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. तो दो रास्ते हैं अलग अलग इन अ येलो वुड। येलो वुड यहाँ इंडिकेट कर रहा है ऑटम सीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ क्या है, येलो येलो है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, तो मैं दोनों रास्ते तो नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा हूँ। क्योंकि मैं वहाँ एक ट्रैवलर हूँ, एक अकेला ट्रैवलर हूँ, तो मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा और ये सोचता रहा कि यहाँ जाओ के यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ के यहाँ जाऊँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और ऐसे झुक कर ना मैं देखने की कोशिश करने लगा जहां तक मैं देख सकता था। तो मैं वहां तक देख पा रहा था, मतलब एट द एंड ऑफ द पाथ जहाँ पे फॉरेस्ट लीव्स एंड ट्रीज आ गई हो। तो ये तो थी लिटरल मीनिंग। अब पोएट हमसे क्या कहना चाह रहे हैं इस स्टैंजा में? पोएट हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे लाइफ में भी एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हमें चूज करना पड़ता है कि हमें क्या करना है। जैसे आफ्टर 10th हम सोचते हैं कि साइंस ले कि आर्ट्स ले, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, इस स्ट्रीम के क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, एम आई एबल टू फेस देम और नॉट। तो हम बहुत सोचते समझते और फिर डिसीजन लेते हैं। तो ये नहीं है कि हम फ्यूचर का बहुत आगे देख पाते, लेकिन जहां तक हो पाता है हम देखते, सोचते और समझते और फिर फैसला लेते। क्योंकि एक बार अगर हम डिसीजन ले लेते तो हम उस स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम साइंस ले लिए तो अब ऐसा नहीं कि पीछे आकर हम आर्ट्स ले लें। तो हमें बहुत सोच समझ कर फैसले लेने पड़ते हैं। Got it? Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. तो वो दूसरा रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि वो रास्ता उन्हें बहुत ज्यादा फेयर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और वो रास्ता बहुत ज्यादा ग्रासी था, मतलब उस रास्ते में बहुत कम लोग चले थे, तो उन्हें लगता है कि ये रास्ता बहुत ही एडवेंचरस होगा, तो मुझे ये रास्ता चुनना चाहिए। तो वो यहाँ पे एक डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है ना कि जब हमारे सामने दो रास्ते हो तो हम क्या करते हैं, दोनों रास्तों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो जब हमें जो रास्ता हमें बेटर लगता है तो हम वो रास्ता चुन लेते हैं। Though as for that the passing there had warned them really about the same, तो वो दूसरा रास्ता चुन तो लेते हैं लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है अपने डिसीजन से। उनको लग रहा था कि दोनों रास्ता सेम है और मैंने गलत रास्ता चुन लिया है, तो वो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। Alright? And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. क्योंकि उस दिन ना मॉर्निंग में दोनों रास्ते एक जैसे दिख रहे थे, दोनों में पत्ते गिरे हुए थे, ग्रासी था हल्का हल्का। एक थोड़ा ज्यादा ग्रासी था और एक थोड़ा कम ग्रासी था, मतलब एक में ज्यादा लोग ट्रैवल किए होंगे और एक में कम किए होंगे। तो बहुत ज्यादा मुश्किल था उनके लिए दोनों रास्तों में से एक रास्ते को चुनना। तो ऑफ कोर्स ये कंफ्यूजन लाजमी था, क्योंकि ये हमारे साथ भी होता है कि जब दो रास्ते हमारे सामने हो तो हमें लगता है कि अगर ये चुन ले तो वो सब छूट जाएगा, वो चुन ले तो ये सब छूट जाएगा। क्लियर? ओ आई केव द फर्स्ट फॉर अनदर डे, आखिरकार वो पहला रास्ता चुन लेते हैं ये कहकर कि कभी और आऊंगा तो दूसरा रास्ता चल लूंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, तो फिर वो बताते हैं कि ठीक है, जो होगा आगे मैं देख लूंगा। आगे चलकर मैं एक लंबी सांस लूंगा और अपने बच्चों को बताऊंगा कि देख मैंने ये रास्ते चुने जिस वजह से मेरी लाइफ में ये सब हो गया।
Somewhere edges and edges hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. काफी वक्त बाद जब उनकी एज हो जाएगी तो अपने बच्चों को बताएंगे कि मेरे सामने दो रास्ते आए थे और मैंने उसमें से एक रास्ता चुना जिस पर काफी कम लोग ट्रैवल किए थे। तो आज उसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, यानी आज मैं जो भी हूँ उसी रास्ते में चलने की वजह से हूँ। क्लियर? तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।